यहाँ पे इक्वेशंस दे रखे हैं। सबसे पहले हमारे पास रेशियो दे रखे हैं और इन रेशियो के तहत हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसमें समझना है कि आगे के पार्ट्स जो होता है कैसे होता है। जैसे हम इक्वेशंस जो सॉल्व करते हैं तो पेयर्स ऑफ इक्वेशंस जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं c1/c2, ठीक है। तो यानी कंडीशंस क्या होता है, तीनों में से कोई इक्वल ना हो, तीनों में से कोई इक्वल ना हो तो फर्स्ट लाइन कटता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पेयर्स ऑफ इक्वेशन। इसका क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी संगत समीकरण युग्म। इसका नाम देते हैं क्या, संगत समीकरण युग्म, कांस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कंडीशंस क्या है, या तो तीनों में से कोई इक्वल ना हो या तीनों इक्वल हो, उस कंडीशंस में कांस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बनेगा, संगत समीकरण युग्म बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक्स और है जिसमें हम देख रहे हैं क्या कि थर्ड पार्ट्स में क्या होता है कि पहले के दोनों नंबर सेम होते हैं और बाकी थर्ड वाला पार्ट जो होता है इक्वल नहीं होता है। यानी कंडीशंस में क्या होना चाहिए कि अगर दो इक्वल है, दो सेम नंबर्स है, यहाँ पे दो सेम मिल रहे हैं और थर्ड एक सेम नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में इनकॉन्सिस्टेंट, यानी इस कंडीशंस में क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट ऑफ पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे असंगत समीकरण युग्म के नाम से इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, असंगत समीकरण युग्म। स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे अब। और पहला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे करना क्या है क्वेश्चन पे, फ्रॉम द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक यहाँ पे लीनियर इक्वेशन से द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है यानी कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी ग्राफिकली मेथड से क्या करना है, इसका सॉल्यूशंस निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन दिया क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला है और क्वेश्चन नंबर पहले का हम करेंगे क्या है, सबसे पहले 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। टू पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्यूज, एक मैथमेटिक्स क्यूज में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जिसमें गर्ल्स जो है 4 मोर देन बॉयज, यानी बॉयज से कितना ज़्यादा है, 4 लड़कियां जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब हम यहाँ पे क्या पता करना है, बॉयज एंड गर्ल्स को पता करना है कि टोटल बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y, यानी लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा x और लड़कियों की संख्या कितना मान लेंगे y, ठीक है। और हमने देखा क्या कि टोटल क्लास में यानी मैथमेटिक्स क्यूज में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल क्यूज में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं, 10। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया, 10। हमारा इक्वेशन नंबर क्या होगा, पहला बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इक्वेशन नंबर हमारे पास पहला मिलेगा और इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेकंड स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। यहाँ पे जो दे रखा है द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरफ लड़के लिख लेंगे और एक तरफ लड़कियां, x और y। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कि लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 अधिक हो रही है, 4 एक्स्ट्रा हो रही है, कौन, लड़कियां। किनसे, लड़कों से। तो लड़कों में हम क्या करेंगे, अगर 4 ऐड कर देंगे, 4 लड़कों को और ऐड कर देंगे तो इसका मतलब जो होगा वो लड़कियों के बराबर हो जाएगा, यानी गर्ल्स का जो रेशियो है, गर्ल्स और बॉयज का दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और इस तरीके से क्या करेंगे हम, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे, जो हमने 3.1 एक्सरसाइज में किया था उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3.2 एक्सरसाइज में भी यहाँ पे ग्राफिकली मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि यहाँ से लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से लेंगे, ठीक है, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0। जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है ये है, तो 0 पुट करेंगे, 0 प्लस y इक्वल टू क्या होगा, 10। तो y निकालेंगे तो नॉर्मली क्या होगा, हमारे पास 10 मिलेगा, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अब पुटिंग y इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्या पुटिंग y इक्वल टू 0। जैसे ही y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे प्लस y इक्वल टू क्या हो गया 0। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x प्लस क्या होगा 0 इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 10 होगा तो x इक्वल टू कितना हो गया 10। अब हमारे पास x और y नंबर ले लेंगे। अगर x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट किया 0 पुट किया तो x इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 10 आया। और यहाँ पे हमने y इक्वल टू क्या पुट किया 0 तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आया 10 आया। और इस तरह से हमारे पास पहला टेबल भी तैयार हो गया। अब हम रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड समीकरण 2 से रोकना। अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन इसका। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन सेकेंड है x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है y। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा y। तो x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा y। तो y इक्वल टू कितना निकला हमारे पास 4। ठीक है, अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, पुटिंग y इक्वल टू 0। जैसे ही y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे देख रहे हैं x प्लस 4 इक्वल टू क्या है y। ठीक है, तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0। तो x निकालेंगे कितना होगा -4। और इसको हम टेबल के अकॉर्डिंग फिर से अरेंज कर लेंगे x y। ठीक है, अब हमने देखा x यहाँ पे x क्या है, x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट किया तो अब हम क्या करेंगे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो हमने देखा क्या कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू निकल कर आया 4। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या 4। और y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू क्या निकल कर आया हमारे पास -4। और अब ये दोनों टेबल 1 और टेबल 2 हमें मिल गया और इन्हीं दोनों टेबल से हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे अब इसको ग्राफिकली मेथड से दर्शाएंगे। इसको ग्राफ बना करके हमने एक ग्राफ बनाया और इसी ग्राफ पे क्या करेंगे इस क्वेश्चन को दर्शाएंगे और यहीं से इसका आंसर भी निकालेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू क्या है 0 और y इक्वल टू 10। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 10 यहाँ पे। ठीक है, और y इक्वल टू 0 है तो x क्या है 10 है। तो y इक्वल टू 0 यहाँ पे रखा तो x एक्सिस पर देखेंगे 10 कहाँ पे यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों लाइन को हम क्या करेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, इन दोनों लाइन को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों ग्राफ को मिला लेंगे और हमने देखा क्या है हमारा पहला इक्वेशन का मिल गया। ये कौन सा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 का इक्वेशन कौन सा है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 था तो y की वैल्यू 10। हमेशा पहले x के लिखते हैं और उसके बाद y के लिखते हैं। और यहाँ पे क्या था x इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, 0। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को हम देख रहे हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो y इक्वल टू क्या निकला हमारा 4। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4। ठीक है, और y इक्वल टू हम पुट कर रहे हैं 0 तो x की वैल्यू क्या आ रही है -4। x की वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं 0 तो y की वैल्यू क्या आ रही है -4। और हमारा ये ग्राफ मिल रहा है तो इसी ग्राफ को हम क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। ये जो ग्राफ जा रहा है आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार हमने देखा क्या यहाँ पे सबसे पहले हमने x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किया था। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आया था 4 और यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट किया था तो x की वैल्यू -4 आया था। और इस तरह से हमने सेकंड ग्राफ बनाया था। और सेम ऐसे ही हम देखेंगे क्या इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ये जो है ये सीक्वेंस जो मिला हमारे पास इसको हम ग्राफ के सीधे सीधे क्या होगा x एक्सिस पे मिला लेंगे और यहाँ पे y एक्सिस पे मिला लेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 2 के बाद 3 यानी यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 3 आ रहा है और यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने x, ये x एक्सिस है, x एक्सिस को हमने क्या मान रखा है बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉयज जो होंगे वो कितने होंगे 3 होंगे। और यहाँ पे 7 जो आया है तो ये क्या होगा नंबर ऑफ गर्ल्स होगा। ठीक है, यानी लड़कियों की संख्या कितना होगा 7
और लड़कों की संख्या कितना होगा 3। और इस प्रकार से हमारा x और y की वैल्यू भी निकल गया, हमारा पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या है, तो कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयरिंग रेशियो को क्या करना है, कंपेयर करना है। फाइंड आउट द वेदर ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग, जो लाइन है उसको रिप्रेजेंटिंग करते हुए दिखाना क्या है, बताना क्या है, द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, जो लीनियर इक्वेशन हमारा दे रखा है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी किस पॉइंट पर वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, या आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, यानी दिखाना है कि वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो बस केवल देख करके बता देना है इसमें कि इसका रेशियो हम सबसे पहले देखेंगे, रेशियो को करते हुए क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास 5x, तो सबसे पहले a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इस बेसिस पे समझा करेंगे इसको। तो पहला है हमारे पास a कितना है यहाँ पे 5, तो लिखेंगे 5 अपॉन नीचे क्या है 7, तो 7 लिख देंगे इक्वल टू यहाँ पे क्या है b के पास हमारे पास आ गया 4 यानी -4, और यहाँ पे कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 8 - 9, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि नंबर्स जो है ये तीनों अलग हैं, ये तीनों अलग रेशियो हमारे पास मिल रहा है। तो अलग रेशियो मिलते ही हम इसमें क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट्स जो है हम इसको काट करेंगे नॉट इक्वल टू। और इस कंडीशंस में जो हमारा इक्वेशंस होता है, अगर लाइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कि तीनों में से कोई इक्वल नहीं है, और जब तीनों में से कोई इक्वल नहीं रहता है तो हमारा क्या करता है, पहला वाला काट देते हैं। जब पहला वाला काटेंगे तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, प्रतिच्छेद करती रेखा है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगा। और ये जो लाइन होगा ये एक दूसरे को काटते हुए क्या करेंगी, आगे जाएंगी, ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगा, यानी यहाँ पे जो लाइन होगा, ये जो इक्वेशंस है ये एक दूसरे को काटते हुए जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे काटेगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन ऑन अ पॉइंट, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है तो इसको हम लिखेंगे क्या यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के पास, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं 9 अपॉन में क्या लिखेंगे 18 इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, 9 1 9 2 2, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। कंडीशंस क्या मिल रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब हमारे पास ये तीनों इक्वेशन फिर सेम मिल गए। अब सेम मिल गए तो ये कॉन्सिडेंट लाइन होगा, कौन सा लाइन होगा, कॉन्सिडेंट, कौन सा लाइन होगा, ये कॉन्सिडेंट होगा, लिख देंगे इसको आगे, कॉन्सिडेंट लाइन कैसा होगा हमारे पास, कॉन्सिडेंट हो जाएगा। अब थर्ड वाला चेक करेंगे हम, थर्ड वाले में क्या दे रखा है, तो 6/2 इक्वल टू -3 अपॉन में -1, ये जो माइनस है इसको भी लिखेंगे, इसका माइनस भी लिख लेंगे, इक्वल टू 10 अपॉन में 9, ठीक है। अब इसको हम काट करके चेक करें, 2 1 2 3 माइनस से माइनस कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, यानी 3 अपॉन में 1 इक्वल टू 3 अपॉन में, यानी 3 3 1 या 1 करे या वैसे रखे 10/9। हम देख रहे हैं कि ये पहले दोनों सेम हो रहा है लेकिन ये नहीं सेम हो रहा, तो इसको हम काट लेंगे। और इस तरह से जब मैंने बताया था आपको, पहले दोनों सेम हो और लास्ट वाला नंबर कटता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, लाइन्स पैरेलल हो जाता है, समानांतर हो जाता है, पैरेलल यानी समांतर, समांतर रेखाएं, ठीक है। और ये हो जाएगा समपाती। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, बस यही करना था इसमें। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 3rd, हमें यहाँ पे अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास लिखा क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, सेम वैसी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही है, रेशियो को कंपेयरिंग करना है। फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, दिखाना क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी संगत है या असंगत है, ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले संगत और असंगत बताने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको ये सारे चीज़ बताया था, और मैं अभी बता देता हूँ, आप ध्यान देना इस पे। सबसे पहले इसको हम रेशियो बनाएंगे, 3/2 इक्वल टू 2/-3 इक्वल टू 5/7। हम देख रहे हैं यहाँ पे तीनों में से कोई सेम नहीं है, तीनों कोई सेम नहीं है, तो इसका मतलब पहला कटेगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि जब तीनों में से कोई सेम ना हो और तीनों सेम हो, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। और अगर
स्टार्टिंग के दो सेम हो और लास्ट सेम ना हो तो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। यानी पहले क्या होगा, संगत होगा, और पहले दोनों क्या होगा, संगत होगा, और बाकी जो थर्ड में दो इक्वल हो और तीसरा इक्वल ना हो तो वह संगत होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, क्या है ये, कॉन्सिस्टेंट है। क्या है, कॉन्सिस्टेंट यानी संगत। यहाँ पे 2 में क्या लिखा है, 4 इक्वल टू -3 में -6 और 8/9। यहाँ पे काट लेंगे हम इसको, कट रहा है 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 8/9। फ्रेंड्स आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पहला दोनों सेम है, तीसरा सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, तो ये कौन सा होगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट, और इस कंडीशन में असंगत हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा देख रहे हैं यहाँ पे 3/2/9 और इक्वल टू 5/3/10 और इक्वल टू 7/14। ठीक है, अब इसको नॉर्मली कर लेंगे हम यहाँ पे 3 में, ये 8 जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू में इसको 9 लिख सकते हैं, यहाँ पे 5/3 इंटू में 10 लिख सकते हैं, इसको 7/14 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे 3 9 2 18 और इक्वल टू 5 3 30 इक्वल टू 7/14। 3 1 3 3 6 18 5 1 5 5 6 30 7 1 7 2 1/6 इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू 1/2। देख रहे हैं कि पहला दोनों सेम आ रहा है और तीसरा सेम नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, और इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, यानी असंगत हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे क्या होगा, ये 5/10 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू 11/-22। अब इसको हम काटेंगे, सबसे पहले काट कर चेक कर लेंगे। 5 2 10 3 2 6। ठीक है, यानी क्या आ गया, -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तीनों, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे तीनों सेम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, यानी संगत हो जाएगा ये। ठीक है, संगत समीकरण जुम्न हो जाएगा ये। अब हमारे पास आ गया थर्ड, इसको लिखेंगे 4/3 ये 2 और इक्वल टू लिखेंगे क्या यहाँ पे, 2/3 इक्वल टू 8/12। फिर से इसको हम अरेंज कर लेंगे, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 8/12। 4 इंटू में 3 2 जा 6 इंटू में 2/3 इक्वल टू 8/12। इसको काट लेंगे आप, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 4 2 जा 8 4 3 जा 12, यानी 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। यहाँ पे फिर से तीनों सेम आ गया, A1 A2 A3 सेम आ रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये संगत हो जाएगा, यानी कॉन्सिस्टेंट।